हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं और यह हमारी करेंट अफेयर की क्लास है। यहाँ पर हम करेंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे और यह करेंट अफेयर का पार्ट 4 रहेगा। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किए गए हैं। प्रश्न की करेगी, भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किए गए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रुद्र। तो भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? तो रुद्र है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 के करें कि भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन बन गया है। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केरल। केरल का जो कोर्ट है यह भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या करेगी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग 2022 में महिला वर्ग में किस भारतीय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तस्नीम मीर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या करेगी, असम वैभव पुरस्कार 2021 किसे दिए गए हैं। असम वैभव पुरस्कार 2021 किसे दिए गए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रतन टाटा। असम वैभव पुरस्कार 2021 रतन टाटा को दिए गए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या करेगी, अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी श्रीलंका को हराकर किस देश ने जीता है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी श्रीलंका को हराकर किस देश ने जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत। तो अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी श्रीलंका को हराकर किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहे कि ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हैदराबाद में। ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 कह रहे कि अमेजन के वर्तमान सीईओ कौन है। हमें बताना कि अमेजन के वर्तमान सीईओ कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एंडी जेसी। अमेजन के वर्तमान सीईओ एंडी जेसी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 कह रहे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के कह रहे कि डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किस देश ने जीता है। हमें यहाँ पर बताना है डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किस देश ने जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रूस। किसने जीता है? तो रूस ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 कह रहे कि ओपेक के नए महासचिव हैतम अल घिस किस देश से है। ओपेक के नए महासचिव हैतम अल घिस किस देश से है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कुवैत से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या करेगी, डायनासोर प्रजाति की 214 मिलियन वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड में निवास करने वाली प्रजाति को क्या नाम दिया गया है। डायनासोर प्रजाति की 214 मिलियन वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड में निवास करने वाली प्रजाति को क्या नाम दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इस्सी सानिक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12।
प्रश्न 12 के करें कि हरनाथ संधू ने किसे हराकर मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। हमें यहाँ पर बताना है हरनाथ संधू ने किसे हराकर मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नादिया फरेरा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 कह रहे कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इब्राहिम रईसी। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बने हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14 के करें कि दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है। हमें यहाँ पर बताना है दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सुमित भाले। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15 कह रहे कि भारतीय रेलवे का पहला पॉड रिटायरिंग रूम कहाँ खोला गया है। भारतीय रेलवे का पहला पॉड रिटायरिंग रूम कहाँ खोला गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मुंबई। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहे कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहे कि नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है। हमें यहाँ पर बताना है नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अमिताभ कांत। नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है, तो अमिताभ कांत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18। प्रश्न 18 के कह रहे कि किस देश को 2026 का शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है। हमें यहाँ पर बताना है किस देश को 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इटली को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19। प्रश्न 19 का कह रहे कि भारत और जापान की नौसेना ने किस स्थान पर एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है। हमें यहाँ पर बताना है भारत और जापान की नौसेना ने किस स्थान पर एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या कह रहे कि किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को किस कंपनी ने लॉन्च किया है। हमें यहाँ पर बताना है किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अमेजन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा करंट अफेयर का पार्ट 4। यहाँ पर हमने करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।